हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम संस्कृत 9th जीएससीबी सेक्शन बी का वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका दोबारा स्वागत है। हम सीधे बात पर ही आ जाएंगे। तो यहाँ देखना है सेक्शन सी के अंदर जो अनुवाद है उनको दोष है वो दूर करना है। तो यानी ट्रांसलेट आफ्टर रिमूविंग एरर द ट्रांसलेट ऑफ गिवन श्लोक। तो हमें देख सकते हैं कि ओ गॉड यू आर द होपफुल। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है कि होपफुल। अब ये होपफुल को निकाल के यहाँ क्या लिखना है कि फियर। उनके बाद लिखिए कि होपफुल इन द फियरफुल थिंग्स द फीलिंग ऑफ फियरलेस। तो यहाँ जो फियरलेस लिखा हुआ है उनको निकाल के क्या करना है, टेरर लिखना है। इन द टेरेबल थिंग्स द रिफ्यूज ऑफ ऑल लिविंग बिगिन द स्कार्डलेस अमंग द स्कार्ड। यहाँ देख सकते हो कि स्कार्ड थिंग्स। उनके बाद जो लिखा हुआ है कि कंडक्ट कंट्रोल्ड, यानी आप क्या है कंट्रोल करने वाले हो। यहां मैं दोबारा कर देता हूं, मैंने क्या है थोड़ा ऊपर करने के लिए निकाला था। कंट्रोल ऑफ द पर्सन होल्डिंग वेरी स्मॉल। यहां देखो कि वेरी स्मॉल लिखा है, तो यहां एक्चुअली क्या आएगा, वेरी हाई पोस्ट। स्मॉल एंड लिमिट लिखा है ना, तो स्मॉल एंड लिमिट नहीं, हाई पोस्ट। द मोस्ट एक्सलेंट ऑफ द एक्सलेंट थिंग्स प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी गार्ड्स। यहां क्या लिखा है, बॉडी गार्ड्स। तो यहां क्या है, प्रोटेक्ट। तो ये जो चार चीजें है यहाँ के 1 2 3 और एक 4, ये दोनों क्या करना है, साथ में ले लेना है। तो यहाँ होपफुल की जगह पे फियर, फियरलेस की जगह पे टेरर, और स्मॉल एंड लिमिट की जगह पे वेरी हाई पोस्ट, और बॉडी गार्ड की जगह पे प्रोटेक्ट। ये चीज क्या करनी हमें करनी है, तो ध्यान में रख लेना। अब दूसरा इस तरह से श्लोक है कि उत्सव व्यसने च दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे स्मशाने यतिष्ठति सबांधव। यानी वन हु स्टैंड बाय अस डर्निंग द बैड हैबिट। देखो ये जो है बैड हैबिट, बैड हैबिट के जगह पे हमें क्या लिखना है कि फेस्टिवल ऑफ वेल, फेस्टिवल लिखना है। बैड हैबिट के जगह पे फेस्टिवल। वेल द डर्निंग क्लेमिटी, फिर लिखा है प्रोस्पेरिटी, यानी प्रोस्पेरिटी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, फैमिली वॉर विथ एनिमी। यानी यहाँ कॉम्प्रोमिस विद द एनिमी ये लिखा है ना, तो ये और एक दूसरा, तो उनकी जगह पे फैमिली विद द एनिमी ये लिखना है, बरोबर। इन द रॉयल असेंबली, फिर रॉयल असेंबली एज वेल एज इन द सेरिटोरियम इज नॉट। तो यहां देखो इज नॉट की जगह पे क्या है कि रियल अथवा तो रिलेटिव्स। तो यहाँ एक 1 2 3 और एक 4, तो उनकी जगह पे क्या है 1, उनके बाद 2 3 और एक 4 जो रॉन्ग है उनको हमें क्या सही करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि मित्रम च शत्रुमेति किश्चित काल पर्याय शत्रुश्च मित्रमेतिम स्वार्थ ही बलवंत। तो यहां देखेंगे व्हेन द बेनिफिट, देखो ये बेनिफिट वो रॉन्ग है कि हमें क्या लिखना है, टाइम अथवा तो सरकमटेक्स। आर कमिंग बिकम। देखो यहां कमिंग फॉर मतलब के क्या है, एनिमी। फ्रेंड बिकम, ये जो फॉर यानी एनिमी की जगह पे हमें क्या लिखना है, फ्रेंड। फ्रेंड एंड एनिमी यानी बिकम एन एनिमी एंड बिकम द फ्रेंड यानी फ्रेंड एनिमी, बराबर। इंडीड यानी इंडीड सेल्फ इंटरेस्ट इज लाइक फॉर
ऑफ रीजन। तो इन दिस सेल्फ इंटरेस्ट मोर पावरफुल, यानी फॉर रीजन उनके जगह पे क्या लिखना है, मोर पावरफुल। मैं हटा देता हूं और दोबारा मैं क्या कर देता हूं, पहले से ही कर देता हूं। तो ध्यान रखना कि बेनिफिशियल आर कमिंग, उनके जगह पे लिखना है, ये लिखना है। फिर बिकम फ्रेंड एंड द एनिमी, बिकम एन एनिमी, बिकम टू फ्रेंड यानी फ्रेंड, एनिमी। फिर उनके बाद क्या है कि फॉर ऑफ रीजन यानी मोर पावरफुल। तो ये हमें करना है। अब सबसे अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, ये करना है। अगर आपको श्लोक ऊपर दिया हुआ है और उनके नीचे क्या है कि अन्वय दिया हुआ है, अन्वय को आपको क्या करना है, सही लगाना है। तो यहां आप देख सकते हो कि व्रत पते, तो क्या आएगा कि ये अग्नि है वो फर्स्ट आएगा, मतलब यहां फर्स्ट में लिखना है। फिर उनके बाद आप देख सकते हो अहम व्रतम चरिष्यामि, तो ये जो चरिष्यामि है वो सेकंड आएगा। तत सकेयम, ततम में उनके बाद क्या है, राध्यताम आएगा, ये राध्यताम थर्ड नंबर पे लिखना है। और उनके बाद बाकी क्या बचा, अनृतात, यानी ये 4 नंबर पे आएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक है वो कर देना है इस तरह से। अब सेकंड श्लोक इस तरह से देखते हैं कि आप देख सकते हो कि डैश विषम, यानी क्या है कि पहला आएगा तक्षक है, तक्षक का जो जहर है वो कहां होता है, दंत में होता है। मक्षिका का जहर कहां होता है, तो मस्तक के होता है। तो ये दूसरा, ये पहला। उनके बाद वृश्चिक जो बिच्छू होता है उनका जहर कहां होता है, विषम, विषम यानी जहर, ये तीसरा नंबर आएगा। और पुच्छे दुर्जनम विषम कहां है, सर्वांगे, यानी ये चौथा, यानी तीसरे नंबर का है वो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे है वो थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर है वो फोर्थ नंबर पे। उनके बाद एक और श्लोक हम देखते हैं। ऐसे एक श्लोक पूछा जाएगा, मैंने यहाँ 4 श्लोक लिया हुआ है, तो क्या है उसमें से पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब देखो मित्र तत सर्वम, तो क्या आएगा, कारणात, तो ये पहला आएगा तीसरे नंबर का। अपि विस्तारेणम, क्या आएगा, विस्तार, यानी ये पहला है, तो ये दूसरा आएगा। श्रोणु कारणात प्रियम में थी, क्या आएगा, चौथा नंबर पर है, थर्ड नंबर पर आएगा। अब बाकी क्या बचा, दूसरा, दूसरा बचा वो किस में आएगा, चौथे में आएगा, यानी थर्ड नंबर वाला फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर वाला वो फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट वाला वो सेकंड नंबर में, लास्ट वाला वो थर्ड नंबर में, और सेकंड वाला है वो फोर्थ नंबर में। अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि एक ऊपर का श्लोक पहले दोबारा लिया हुआ है कि एरर दूर करना है। आप देख सकते हो कि द ट्री आर इन, क्या लिखा है, विथर, विथर के जगह पे क्या लिखना है, ब्लॉम, यानी खिलना, बराबर। द वाटर ऑफ लेक विथ लोटस, लेडीज आर फुल ऑफ लव, द ओशियन इज फर्गनेंट। आप देख सकते हैं कि ओशियन, ओशियन नहीं आएगा, क्या आएगा कि द विंड आएगा, विंड आर फर्गनेंट। तो ये हमें क्या करना है कि रिमूव करना है। द इवनिंग आर सैड, अब देखो इवनिंग, ये सैड नहीं आएगा, सैड की जगह पे क्या लिखा हुआ है, हैप्पी लिखा हुआ है, हैप्पी आएगा। एंड दे आर प्लेजेंट, ओ बिलव्ड एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल इन द रेनी सीजन, तो रेनी सीजन नहीं आएगा, रेनी सीजन के बदले क्या आएगा कि स्प्रिंग सीजन। यानी ये 4 में से आपको क्या करना है, 3 लिखना है। बट दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि चारों 4 लिखना, ताकि क्या है कि एक अगर गलत हो गया तो आपको क्या है 3 मार्क्स मिल सकता है। अब ऐसा एक अन्वय वाला वर्ड है तो आप उनको भी देख सकते हो। देखो कि अयम, तो क्या है
कि थर्ड नंबर वाला वसंत है वो फर्स्ट नंबर में आएगा। उनके बाद वापी जलानम, मणिमेखलानम, शशांक भासमान, ये जो है वो लास्ट वाला है वो क्या है, सेकंड नंबर पे आएगा। प्रमाद जनानम, कुसुमतानम, आम्रद्रुमानम, आम्रद्रुमानम फर्स्ट वाला है वो किस में आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। और उनके बाद सॉरी दोस्तों, क्या है कि गलत हो गया एक्चुअली, आगे देखा नहीं था और हो गया। अभी दोबारा क्या है कि मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान में रखना कि अयम तो वसंत है, वो वसंत वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा। वापी जलानम, मणिमेखलानम, और उनके बाद क्या, शशांक भासमानम, ये सेकंड आएगा। अयम, हाँ कुछ नहीं सॉरी सही बताया था पहले, प्रमाद जनानम, कुसुमनातम और आम्रद्रुमानम, ये क्या है, थर्ड आएगा। और फोर्थ है वो ददाती, यहाँ आएगा। बिल्कुल सही पहले बताया था लेकिन मुझे कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने फिर आपको बताया कि नहीं ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अब आप देख सकते हो कि एमसीक्यू पूछा जाएगा 3, 4 होगा, 4 में से 3 करना है। देखो, ईशक केशाम गति अस्ति, तो किसका, प्राणी नाम। फिर परेशान परम रक्षकम, रक्षकम अस्ति, तो क्या आएगा, परमेश्वर है, रक्षकों के रक्षक। उनके बाद कह मयो भवाय महेशकाराय च अस्ति, तो कौन आएगा, शिव आएगा। के शांतिम इच्छति, कौन शांति चाहता है, तो साधव सज्जन लोग शांति चाहते हैं। का वर्णम इच्छति, कौन गांव सोचता है, तो मक्षिका, मक्खी होते हैं वो गांव पर बैठना चाहती है। एक जनक के न प्रिय भवती, यानी कोई व्यक्ति क्या होता है, दाने न प्रिय भवती, कोई व्यक्ति क्या होता है, होम हवन, तो दान से। फिर शत्रु कदा मित्रताम वर्तते, तो काल पर्याय, यानी जब समय बदल जाता है तब। उनके बाद सुखम मुखम छ विभिन्न किम अस्ति, तो किम सुखम। दिवसा कदा रमणीयम भवंती, तो वसंत समय। अब देख सकते हो उनके बाद एक क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर भी क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आप लोग क्या है कि क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों आप देख सकते हो उसमें कि अधोदत्तेप्य उत्तराणी मातृभाषा में लिखा था। जो उत्तर दिए हुए हैं उनको क्या करना है कि मातृभाषा में लिखना है। अगर हम मातृभाषा में उत्तर यानी इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि विच वुड बी टेकन फ्रॉम अग्नि, अग्नि के द्वारा कौन सा व्रत लिया जाता है, तो वो ऑफ फॉलोइंग द path of truth, living the path of falsehood has been taken from Agni, यानी जो falsehood बताया गया है, जो झूठा, उनके द्वारा लिया गया है। Whom does the poet believe to the his relative, यानी पोइट का ना उनके रिलेटिव यानी बांधव भाई जो भी मानो वो कौन है। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु स्टैंड बाय द डर्निंग, फेस्टिवल हो, फेमिनी हो, फेस्टिवल यानी उत्सव, फेमिनी यानी क्या है, अकाल, डिफिकल्ट पीरियड यानी मुसीबत के अंदर, वॉर विद द एनिमी यानी दुश्मनों के साथ लड़ाई होती है तब, एंड द सेरिटोरियम और इन रॉयल असेंबली यानी स्मशान हो और राजा के दरबार में हो। उनके वाई डज द फ्रेंड बिकम एन एनिमी, यानी दोस्त दुश्मन कब बन जाता है, तो बताया कि व्हेन द सर्कमटेक्स चेंज, यानी कोई समय ऐसा आता है, इवन द फ्रेंड बिकम एन एनिमी ड्यू टू सेल्फिशनेस, मतलब क्या होता है कि स्वार्थ बलवान होता है तब वो बन जाता है। एक है व्हाट डज द स्प्रिंग सीजन गिव एंड टू होम, स्प्रिंग सीजन क्या देती है, तो स्प्रिंग सीजन विथ ओवर द ब्यूटी on the water of pond, on the ladies wearing the waistband of the jewels, and shining like the moon, and on the mango trees that are burnt with the load of blossom। उनके बाद आप देख सकते हो कि श्लोक है, श्लोक पूर्ति। तो मैंने आपको कितने
अगर हम देखें तो फर्स्ट लेसन के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है उनके अंदर 3 श्लोक है। उनके बाद हम देखते हैं लेसन नंबर मतलब पोएम नंबर क्या है कि 5 है, उनके अंदर 2, और लेसन नंबर 11 पोएम है उनके अंदर 2। लेकिन यहाँ मैंने क्या है कि रखा हुआ है कुछ श्लोक, 7 से 7 श्लोक नहीं रखा है। अगर मान लो कि आपकी स्कूल के अंदर क्या है कि 8 ही या 9 ही लेसन आता है तो आपको तो कितना श्लोक याद करना है, 5। देखो पहला अग्निमिले, तो अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवरुत्विजम होतारम रत्नधातमम। दूसरा है दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासिताय पानीयम सुदितायम च भोजनम। एक और है चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवति यौवने चलाचलम मिदम सर्व कीर्तिरेव हि जीवति। एक है नास्ति जातु रिपुनामम मित्रनामम न विद्यते व्यवहारश्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। और एक लास्ट है वयम त्वं स्मरामो वयम त्वं भजामो वयम त्वं जगत साक्षी रूपम नमाम सदेकम निधानम निरअलम्बमिष्यम भवाम्भोधिपोतम शरणम व्रजाम। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, साथ साथ में हाइप भी कर देना, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हम सेक्शन सी में हम मिलेंगे, तो रेडी रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। A trading experience you love. वो